नमस्कार, मैं हूं अंकित। आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए कैबिनेट में किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इस पर फैसला आज हो गया। सबसे बड़ी खबर यह है कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है, यानी कि बिहार पुलिस अब बीजेपी के पास रहेगी। उसका नेतृत्व करेंगे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के हाथों में बिहार पुलिस है। अब इस चीज़ का मायने क्या निकाला जा सकता है, क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि सम्राट चौधरी के लिए एक रैली के दौरान कहा था कि कुछ बड़ा सोच के रखे हैं। ये बड़ा कितना बड़ा हो सकता है, इस बड़ा के मायने क्या हो सकते हैं? क्या गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास जाना मात्र एक पद का हस्तांतरण है, या फिर 20 सालों में पहली बार ऐसा होना, शक्ति का भी एक तरीके से दूसरी पार्टी में जाना है? हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर हैं। सर, सम्राट चौधरी को मिला गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय को क्या सिर्फ एक पद को सम्राट चौधरी तक जाना है तक ही समझा जाए, या इसको ये भी समझा जाए कि नीतीश कुमार के हाथ से एक बड़ी शक्ति भी गई है, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि दूसरा मुख्यमंत्री समझ लो, इतनी ताकत आ गई है, क्योंकि वो तो दूसरी पार्टी के हैं और अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी का कद 2024 में ही बढ़ गया था जब उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बात को आप जान लीजिए। और पार्टी ने उन पर विश्वास किया, भरोसा जताया। अब पार्टी का भरोसा सम्राट चौधरी पर क्यों था, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल जब 2022 में बीजेपी और जेडीयू दोनों अलग हुई, उसके बाद सम्राट चौधरी जिस तरीके से मुरेठा बांध करके नीतीश कुमार को अटैक कर रहे थे और फ्रंट से अटैक कर रहे थे, जरा सोचिए कि नीतीश कुमार को अटैक कर रहा था कौन? कुशवाहा समाज का एक नेता। अगर कोई और अटैक करता तो बड़ी दिक्कत होती, लेकिन कुशवाहा, कोयरी और कुर्मी का एक बड़ा समूह, जाति का समूह नीतीश कुमार का वोट बैंक रहा है, आधार वोट बैंक रहा है। तो पार्टी ने उनको प्रमोट किया और पार्टी ने फिर उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। अब देखिए, उप मुख्यमंत्री बनते हैं सम्राट चौधरी, उसके बाद फिर वो उस रोल में आते हैं जिस रोल में पार्टी उनको चाहती थी। वो अयोध्या जाते हैं, अपना बाल मुड़वाते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार से शानदार संपर्क कायम करते हैं और इस तरीके से विश्वसनीय बन जाते हैं कि नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं सम्राट चौधरी उनके साथ होते हैं। आपको याद होगा, हम लोग एक डिबेट कर रहे थे और वो डिबेट कर रहे थे कि आखिरकार क्यों संजय झा और ललन सिंह चार्टर प्लेन से दिल्ली पहुंचे थे। उसमें यह बात हो रही थी कि क्या मुख्यमंत्री को लेकर के दिक्कत है, तो हमने आपसे कहा था कि मुख्यमंत्री को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कई सारे ऐसे विभाग हैं जो जेडीयू के पास रहे हैं, इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है। लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि पिछले 20 साल से जिस विभाग को नीतीश कुमार ने कभी छोड़ा नहीं, वो इस बार सम्राट चौधरी को दे देंगे या बीजेपी को दे देंगे। तो दरअसल विभागों के बंटवारे को ही लेकर के बातचीत चल रही थी और ये बातचीत जब पूरी नहीं हुई तो आपको याद होगा, शपथ ग्रहण समारोह से ठीक उसके पूर्व संध्या पे अमित शाह पटना आने वाले थे और पटना आए भी, मिले भी, बातचीत भी हुई। तो दरअसल उस समय से ये चीज बहुत साफ हो गया कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन इस बार सरकार का स्वरूप थोड़ा अलग होगा। अलग क्या होगा वो आपको दिखाई पड़ रहा है। जरा सोचिए कि पार्टी लाइन में किस तरीके से सम्राट चौधरी फिट बैठ रहा है। यूपी में केशव मौर्य कुशवाहा समाज से, हरियाणा में नायाब सैनी कुशवाहा समाज से, बिहार में सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से। जरा ये देखिए कि कुशवाहा समाज पर किस तरीके से बीजेपी फोकस कर रही है, क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा है, इस बात को आप समझिए। और अभी जो अपर ओबीसी कहते हैं ना, ओबीसी में भी अपर ओबीसी, उसमें कुर्मी, कुशवाहा ये समाज आता है। कुर्मी के बड़े चेहरे नीतीश कुमार हैं, कुशवाहा का बड़ा चेहरा बीजेपी लगातार बनाने का प्रयास कर रही है और उसमें अब बहुत हद तक सफल हुई है। लोकसभा में थोड़ा झटका लगा था, लेकिन विधानसभा में यह झटका नहीं लगा है, इस बात को आप जान लीजिए। 70% से ज्यादा वोट कुशवाहा का एनडीए के पक्ष में गया है, चाहे शाहाबाद हो, चाहे मगध हो, चाहे तारापुर मुंगेर का इलाका हो, बांका का इलाका हो, फिर उधर मोतिहारी हो, आप देखेंगे कि मेजॉरिटी वोट एनडीए के तरफ गया है। तो
जो जाति को साधने में बीजेपी कामयाब रही उसमें सम्राट चौधरी बड़ा चेहरा थे। इसमें कोई शक नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार एनडीए के फोल्ड में थे और उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए के फोल्ड होने की वजह से कुशवाहा समाज में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि आखिरकार वोट किसको करना है। इस बात को आप जान लीजिए। अब सम्राट चौधरी को इतना महत्वपूर्ण विभाग क्यों मिल गया, यह समझना बहुत जरूरी है और यही मैंने आपसे कहा था कि इस बार सरकार का स्वरूप थोड़ा अलग होगा। देखिए अंकित, एक बात बहुत साफ है कि अभी तक नीतीश कुमार जो चाहे वही करते रहे, चाहे वो बीजेपी के साथ रहें चाहे वो आरजेडी के साथ रहें। उनकी संख्या 43 भी थी, तब भी उनके पास एक ऑप्शन था कि वो उधर जाएंगे तो उसकी सरकार बन जाएगी, इधर रहेंगे तो इनकी सरकार बन जाएगी। इस बार नीतीश कुमार जीते ज्यादा जरूर हैं, 84 सीट लाए, पर इस बार इनके पास उस तरह का विकल्प नहीं है कि उधर चले जाएंगे तो बड़ी आसानी से सरकार बना लेंगे। इस तरह का कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार भी इस तरह का कोई बदलाव अब हेर कमजोर है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 2020 में अगर आप पूरे नीतीश कुमार का जो राजनीतिक सफर है उस पर आप ध्यान दें तो 2005 से लेकर के 2020 तक के चुनाव में नीतीश कुमार बहुत ताकतवर रहे। 2020 में उनके पास 43 सीटें रहीं, तब भी नीतीश कुमार ताकतवर थे। लेकिन 2025 में 80 से ज्यादा सीट ला करके भी नीतीश कुमार उस तरीके से ताकतवर नहीं है जैसे वो इससे पहले हुआ करते थे। इस बात को समझ लीजिए। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार का अभी भी विकल्प नहीं है, यह बात भी साबित हो गया, इसीलिए वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी बहुत पहले से कह रही थी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। दरअसल जब आप मांगते बड़ा हैं तो कुछ तो मिलता है ना, और राजनीति में यही होता है। यह दबाव की राजनीति थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अब विधायक बीजेपी के पास ज्यादा, एलजेपी बीजेपी के कोटे में, और फिर आप उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के कोटे में, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी बीजेपी के कोटे में, क्योंकि एक एमपी और केंद्र में केंद्रीय मंत्री। तो समझ लीजिए कि बीजेपी ताकतवर थी और बार्गेन करने की पोजीशन में थी। पर बीजेपी ये कभी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार इधर से हट करके चले जाए, और बीजेपी ये भी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार हटेंगे तो परसेप्शन लेवल पे बड़ी दिक्कत होगी। तो नीतीश बने रहे, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बार्गेन क्या किया कि भाई इस बार हमको कृषि दे दो। मतलब इस बार बीजेपी पिछलग्गू नहीं दिखना चाहती है, ये बात आप समझ लीजिए। मैं आपका घटक दल हूं पर मैं पिछलग्गू नहीं हूं, आपका साथी हूं। इससे पहले हमेशा होता रहा कि नीतीश जो चाहे वो करते रहे, लेकिन इस बार गृह विभाग अगर बीजेपी अपने हाथ में रखती है तो उसका मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से विभागों के बंटवारे को लेकर के जेडीयू से बार्गेन किया है और गृह विभाग हासिल करने में कामयाब रही है। अब मैंने आपको यह बताया कि दरअसल कुशवाहा समाज पर इतना फोकस क्यों है। फ्यूचर लीडरशिप भी तो तैयार करना है। पहले बीजेपी ने नित्यानंद राय को टटोला, नित्यानंद राय अभी गृह राज्य मंत्री हैं। यादव समाज को भी बीजेपी इंपॉर्टेंस दे रही है, पर यादव का अभी बड़ा तबका आरजेडी के साथ है अभी भी। लेकिन आप देखें इस परिस्थिति में भी यादव के 2 मंत्री हैं, यादव समाज के 2 मंत्री हैं। तो एक राम कृपाल यादव, उनको बड़ा विभाग मिला है, कृषि विभाग। और जहां तक ब्रिजेंद्र यादव का सवाल है तो वो तो ब्लू आइड बॉय माने जाते हैं नीतीश कुमार के, ये बात आप जान लीजिए। जबकि वो वृद्ध हैं, पावर मिनिस्ट्री में उन्होंने जोरदार काम किया है। नीतीश कुमार की सफलता का आधार वो माने जाते हैं, क्योंकि अगर बिजली हर घर पहुंची है तो उसमें उनका बड़ा योगदान है। इसलिए जब इस बार चर्चा हो रही थी कि विजेंद्र यादव सुपौल से लड़ेंगे कि नहीं, तो नीतीश कुमार खासे नाराज हो गए थे कि भाई इस पर यह सवाल आया कहां से। इस बात को आप जान लीजिए। तो अब सम्राट चौधरी गृह मंत्री बना दिए गए हैं। मतलब अगर आप ताकत के हिसाब से भी देखें तो सम्राट चौधरी को एक तरीके से नंबर 2 पे लाया गया है। गृह विभाग का मतलब है कि बड़ी ताकत इनके पास होगी। बीजेपी जो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर पर बात करती रही है,
पार्टी ने सम्राट चौधरी को गृह विभाग दे करके उस बात को पूरा किया है जो तारापुर में अमित शाह ने कहा था कि इनको और बड़ा बनाया जाएगा। तो पहले वित्त मंत्रालय था, वित्त मंत्रालय जेडीयू ने अपने पास रखा है और सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया।